सभी को जय सेवालाल। रामराव बापू की जीवन गाथा देखने के लिए अपने गौरवीरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू के घंटी के बटन को भी दबाओ। तपस्वी रामराव बापू की कहानी सेवादास की अमरवाणी। तपस्वी रामराव बापू की कहानी सेवादास की अमरवाणी। ओम गणेश जगतगुरु संत चरित्र लीला सागरु। छठा अध्याय को करता शुरू माता भवानी के कृपा से। ये अपना रामराव बापू का छठा अध्याय है। तपस्वी सेवादास पूरा सदगुरु नीति की भक्ति का आधारू संत भक्तों का कृपा सागरु पौरागढ़ भक्ति धाम। माँ भवानी ने सेवाधार बनाया, उसका नाम सेवादास रख दिया। सेवा करने वाले को लाल बना दिया, वह है तपस्वी रामराव बापू। वे विश्व में नामांकन साधु में एक है। तपस्वी रामराव बापू का विवेक है। गौर बंजारा के धर्म रक्षक है पूज्य रामराव जी बापू। रामराव जी है देवी भाया का सेवक, बाल ब्रह्मचारी बुद्धि का विवेक। बड़े बड़े काम हो गए सात्विक पूज्य बापूजी के हाथों से। पूज्य बापूजी से मिलने मिले रविशंकर। एक कथा है गुलबर्गा गोबुरवाड़ी की, क्योंकि ऐसी एक चर्चा हो गई कि बड़े बड़े विश्व के जो साधु नामांकन है उनसे बापू को मिलना था, रविशंकर जी से। पूज्य बापूजी से मिलने रविशंकर आए, हाथ जोड़ बापू को नमस्कार किए। सेवादास सेवादास गुण गाए श्री रविशंकर जी। हाँ, जब मिले अब वो कथा सुनाता हूँ। राज्य कर्नाटक अफजलपुर गोबुरवाड़ी में, कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में अफजलपुर तालुका तहसील में गोबुरवाड़ी करके गांव है। गोबुरवाड़ी में ब्रह्मचारी बलिराम बाबा के आश्रम में यह मिलन था। गुलबर्गा जिला में सन 2012 में आंध्र कर्नाटक में सभी भक्तों ने सेवा किया, हर समाज ने काम किया, संतों के आशीर्वाद ने। गोबुरवाड़ी गुलबर्गा में 2012 की जनवरी 16 तारीख को दोनों संतों का मिलना हुआ सात्विक। संत मिलन का आनंद पारंपरिक, अति आनंद भरे। हाँ, 2012 में बापू का और रविशंकर जी का मिलन हुआ गोबुरवाड़ी में बलिराम महाराज के आशीर्वाद में। हाँ, बाल ब्रह्मचारी बलिराम महाराज है दोनों। अब रविशंकर बापू और तपस्वी रामराव बापू दोनों मिले। जबकि बात है दोनों मिल रहे थे हरिहर तपस्वी रामराव बापू और श्री श्री रविशंकर। लाखों भक्तों की लग गई थी धार गोबुरवाड़ी गुलबर्गा में। दोनों संतों का हुआ व्याख्यान जीवन मुक्त अमृत के समान। सारे भक्तों का लग गया ध्यान संत कृपा वचन पे। हाँ, वहाँ पे संतों ने बड़े बड़े अमृत तुल्य वचन सुनाए। तो प्रथम बापूजी का नंबर लगा। बापूजी ने अपनी अमृतवाणी शुरू किया। जब गोबुरवाड़ी के अंदर तपस्वी क्या बोलते हैं, प्रथम चरण बापूजी ने सुनाया, सेवादास के विचार से अनुगत कराया, मनुष्य जीवन का महत्व बनाया अपने सत्संग विचार में। तपस्वी ब्रह्मचारी बोले, रामराव जी बोले, अमृत वचना, ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलना, विश्वास दे के पीछे नहीं हटना, यह मानवीय कर्तव्य है। तपस्वी बापू ने बोला, जिसकी नीति नेकी साप, उसको कभी नहीं छू सकता पाप, उनके सारे काम हो जाते आपो आप, भरोसा विश्वास के साथ। क्रिया चुक जाता है कर्म का और दोष निकालता आकाशों में का ग्रह का। पेट भरता बाढ़ भविष्य वालों का, खुद की गलती खुद जानता नहीं। हाँ, तपस्वी बापू के विचार। बड़ा अजब है कर्म का फेरा, इसमें लक्ष्य 84 का घेरा। जो लेगा सदगुरु का सहारा वही छूट सकता इसमें। रविशंकर जी बैठे थे, तपस्वी रामराव बापू को सुन रहे थे। अमृत तुल्य शब्द चल रहे थे पूज्य बापूजी के मुख से। बापूजी ने बोला, भक्ति को चाहिए सत्य धारा, न्याय नीति धर्म का विचारा, तभी होगा बेड़ा पारा मनुष्य जीवन में। तपस्वी रामराव जी बापू बोले,
मानव जीवन का समय अनमोल, सुनो सत्संग बनो विशाल, समय फिर नहीं मिलेगा। जिसका कायम है ईमान, उसका भगवान लेता जमान, उसी का है असली ज्ञान जगत कार्य के लिए। सभी भक्त सुन रहे थे, रामराव बापू जी बोल रहे थे, परम आनंद ले रहे थे। गोबुरवाड़ी गुलबर्गा में बापू ने अपने शब्द किए पूरे, आसन पर जा बैठे अत्य आदरे। श्री श्री तरफ माइक के इशारे रविशंकर बोलने लगे। हाँ, कि बापूजी को दो शब्द बापूजी ने अपने सुना दिया और माइक रविशंकर के तरफ कर दिया। श्री श्री ने किया इशारा, मुझे गुरुजी कहता है विश्व सारा, पर आप मेरे गुरु रामराव जी मुनिवरा, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ, रविशंकर बापू बोले कि मुझे पूरा विश्व गुरुजी बोलते हैं, पर आप मेरे गुरु हो। तपस्वी आपका ज्ञान है पूरा, आपके शब्द से मिला इशारा, आपकी कीर्ति से भरा विश्व सारा। पूज्य रामराव जी बापू, आपके उपदेश की जरूरत है, सत्य बिना विश्व निरक्षर है। मुक्त के धन के तरफ ध्यान है, ऐसा रविशंकर जी कहने लगे। रविशंकर जी बोले, श्री श्री बोल रहे थे, संतों की महिमा गा रहे थे, पूज्य बापू जी को बता रहे थे, ये है बंजारा का सेवादास भगवान। संतों की महिमा संत जाने, बता दिया रविशंकर ने के अनुभव ने, मान लिया पूज्य बापू जी के अंत करने, दोनों संत एक है। वहाँ बहुत संत इकट्ठा थे, चारों तरफ संत ही संत दिख रहे थे। गोबुरवाड़ी की शोभा बढ़ा रहे थे बलिराम बाबा के आश्रम में। श्री श्री रविशंकर ने हाथ जोड़ा, रामराव बापू के चरणों में पड़ा। यह है चंदन में कपूर का सड़ा, दोनों संतों के लिए। गोबुरवाड़ी के आश्रम में विशाल भंडारा रखा गया। उस समय में बड़ा उल्लास था हर संत में, रात दिन सेवा में जुड़े। वहाँ गोबुरवाड़ी गुलबर्गा के जगन मास्टर हुआ, एकनाथ महाराज, बलिराम महाराज। ये बलिराम महाराज 7 पीढ़ी से संत है। उनके 7 पीढ़ी से, अभी मुझे नाम तो नहीं ध्यान, पर वो 7 पीढ़ी से संत है। 7वें पीढ़ी में बलिराम बापू का अवतार हुआ है, वो है बाल ब्रह्मचारी। हाँ, देवी की कृपा से हुआ बलिराम, बाल ब्रह्मचारी भक्त विराम। रामराव जी बापू का दिशा नाम, पूज्य बापू जी का शिष्य है। आंध्र कर्नाटक राज्य में लाखों भक्त जुड़ गए थे बापू के सेवा में, धन्य हो गए अपने जीवन में तपस्वी रामराव बापू के कृपा से। बापू के कृपा से धन्य हो गए। हाँ, तपस्वी बापू का एक भक्त है, वो भक्त की कहानी आ रही है इसमें। तपस्वी बापू का बोल हीरा जैसा है अनमोल। हाँ, तपस्वी बापू का बोल हीरा जैसा है अनमोल। भक्तों की संख्या बढ़ गई विशाल पूरे भारतवर्ष में। एक बार की कथा है, मैं जब छोटा सा था, एक बार वो वागद तांडा में आए थे। यवतमाळ जिला दारवा तालुका, वहाँ पे वागद तांडा है। एक बार वागद तांडा में आए थे, दारवा तालुका यवतमाळ जिले में। बड़ा आनंद देखने में, वहाँ पे मैं 7वीं पढ़ता था जब उस जगह। वागद तांडा में भक्त सारी अपार समुदाय जम गया सारी। 1976 की 26 जनवरी गाजा बाजा भजन के साथ दापुरा, भोयनी, इंजोरी, हट्टी, पिपलकुटा, तेलगवान सारी, गोंदेगांव, नांदगवान एरिया सारी बापू के दर्शन को जमा हो गए सारी सभी भक्त। वो वागद तांडा के अंदर बहुत बड़ा सोहला हुआ था बापू जी का, तपस्वी रामराव बापू का। और वो आज भी वो वागद तांडा के अंदर 26 जनवरी का भंडारा चालू है आज भी। वहाँ के कुछ जूने लोगों का याद नाम ये ग्रंथ में दिया है। जानू सिंह, ये मर गए सब, पर नाम उनका अमर कर गए। जानू सिंह, हीरा दोनों भाई थे। एक चरण सिंह कारभारी उसका भाई था, वो भी बाबू सिंह,
बाबू सिंह ग्रंथ पढ़ने वाला, परशुराम, रामला कारभारी, हरि गोविंदा, भक्त सारी, भक्ति सेवा में जुड़े थे। ये सब हजारों भक्तों ने दिया उपदेश। तपस्वी रामराव बापू का संदेश यह है सदगुरु सेवादास का ध्यास बंजारा गोल गोर धरती पर। रामराव बापू की भक्ति का फेरा, आत्मज्ञान का विवेक का उजारा, भावी भक्तों को लगेगा किनारा सदगुरु सेवादास के आयस से। हर गांव में बापूजी जाते थे, देवी भाया का भोग लगाते थे, संध्या में कीर्तन भजन रखते थे बापूजी के सहवास में। सेवादास का ज्ञान सूर्य जैसा, हर प्रसंग का बोल का ठसा, भविष्य बता गए हैं नकाशा बंजारा भजन के बोल में। सेवादास बापू ने पूरे बोल बोल के दिया है कि क्या क्या होगा आगे तमाशा। यह ज्ञान है जीवन में उतारने का, सत्य नीति से काम करने का, फल मिलता है किए हुए कर्म का, यह नियति का धर्म कर्म है। बापू की गुलबर्गा की एक भक्त है, तपस्वी बापू की गुलबर्गा जिले में एक भक्त है, उसकी एक माताजी, उनकी कथा है अभी आगे। क्या बता दें, बापू की गुलबर्गा में एक भक्त है, वो बाई का नाम है भागाबाई, उसका नाम है। बापू हरदम वहाँ जाते हैं शांताबाई नारायण के घर। वो भागाबाई का लड़का नारायण, शांताबाई उसकी बहू, पूरा परिवार बापू का भक्त था। भागाबाई उस बाई के वहाँ जाते थे, बहुत भागाबाई का भाव था बापू के ऊपर। भागाबाई नारायण की माँ है, नित्य नेम से पूजा पाठ करती है। तपस्वी बापू उस पर प्रसन्न है भक्ति सेवा के कारण। पूज्य बापूजी ने एक लकड़ी हाथ में उठाया, 3 बार जमीन पर पटकाया, भागाबाई का जय जयकार कर दिया, माँ तेरे को कुछ भी कम नहीं रहेगा, पर एक बात की होगी कमी, उसकी मैं नहीं लेता हामी, वो तो नसीब की है खामी, वो तेरा भगवान की मर्जी। वो लकड़ी आज भी है, भागाबाई उसकी पूजा करती है, बड़े शान से रहती है गुलबर्गा कर्नाटक में। भागाबाई का पोता विलास ने मेरे को गाड़ी में बिठा के पूरा गुलबर्गा घुमाया। वाह वाह, क्या छान लड़का है। भागाबाई का पोता विलास नायक, उनकी धर्मपत्नी अर्चना भावी को श्रेय जल सफल दो कन्या सात्विक विलास नायक को। विलास का परिवार बापू का सेवादार, पूरा भाव है देवी भाया पर, हर समय सेवा करते मन भर, पूरे श्रद्धा पूरी लगन से। वहीं गुलबर्गा की एक कहानी है, वहाँ गुलबर्गा की एक बापू एक तपस्वी रामराव बापू डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर की कोर्स उन्होंने कहाँ किया, ये कथा यहाँ पे आई है, बताते हैं। वहीं गुलबर्गा की एक कहानी, दशरथ नाइक भक्त शिरोमणि 2010 में वर्ष रोक्षणी तपस्वी को डॉक्टर पदवी से विभूषित किया। हाँ, और वो कॉलेज का कुलपति कौन था, जब कुलपति थे ईटी पुटिया, उसका नाम था ईटी पुटाया। गुलबर्गा विश्वविद्यालय पर छाया, आरवी देशपांडे सचिव उच्च शिक्षण, मिला आशीर्वाद दशरथ नाइक को। तपस्वी बापू को डॉक्टर पहले से ही थे, हर रोग नींबू अंगारा से मिटाते थे, देवी भाया पर भरोसा रखते थे पूरी श्रद्धा भाव से। पूज्य बापूजी गुणों का भंडार, उनके हर शब्द में जीवन का सार, हजारों भक्तों किया दुख किया दूर उद्धार अपनी तपस्या से। निपुत्र को पुत्र का सहारा मिलाया, हजारों रोगियों को रोग से दूर किया, आत्म विभूति का दर्शन कराया तपस्वी रामराव बापू ने। तो ये रामराव बापू को गुलबर्गा के वहाँ से डॉक्टर की पदवी, हर जीवन भरा है अज्ञान का दिया, उसमें काम करता संतों का प्रभाव, इस तन में कहीं नहीं विसावा, केवल सद्गुरु के सिवाय। इसे अध्याय में संतों का मिलन हुआ, ज्ञान अमृत का पाना खुला, रविशंकर को गुरु बोला तपस्वी रामराव बापू को। संत समागम अखंड भक्ति का धारा, इसमें है वेद शास्त्र का विचारा, श्री श्री बोला है रविशंकरा गोबुरवाड़ी के आश्रम में। पूज्य बापूजी की परंपरा भक्ति, पूरा त्यागी पूरी विरक्ति, इसमें पूरी दुनिया जानती तपस्वी रामराव बापू को।
यह संत चरित्र सागर, इसमें अनुभव की बरसात निरंतर। सुनने से भाग्य का खुलेगा पदर, ठाम विश्वासियों का। युग पुरुष है तपस्वी रामराव, सारा देवी माता का लीला प्रभाव। केशवदास का लेख गुरु पुराव, यथार्थ यथार्थ है। तपस्वी रामराव बापू की गाथा, इनका है सेवालाल से नाता। 7वें पीढ़ी के कर्ता धर्ता तपस्वी रामराव बापू। यह कथा प्रसंग रामराव बापू की, बाल ब्रह्मचारी भक्त सेवादास की, धर्मगुरु गौर बंजारा की 6ठा अध्याय पूरा हुआ। तपस्वी रामराव बापू का 6ठा अध्याय पूरा हुआ। अभी 7वां अध्याय आगे बनाएंगे, देखेंगे। जय तपस्वी रामराव बापू, जय गुरु।